प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा ये क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड चल रहा है आपका, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? परमाणु की संरचना। उसका 5वां लेसन होने वाला है, 5वां पार्ट। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, यानी कि रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो मॉडल उसने बाद में दिया था, रदरफोर्ड ने मॉडल बाद में दिया, पहले प्रैक्टिकल किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? एक पतली सी पन्नी ली, इसकी गोल्ड की। ये क्या है? थिन गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, यानी कि पतली सोने की पन्नी, पतली सोने की पन्नी। इतनी पतली थी, लगभग इसमें 1000 एटम थे। कितने एटम? 1000 एटम, यानी कि 1000 परमाणु होंगे लगभग। इतनी पतली सी एक पन्नी ली थी सोने की। और क्या किया? एल्फा पार्टिकल्स, यानी कि एल्फा कणों को इससे गुजारा। ठीक है, बॉम्बार्डेड, यानी कि बमबारी की एल्फा कणों की। तो एल्फा पार्टिकल्स ऐसे गए, ठीक है, इस तरीके से एल्फा पार्टिकल्स गए, ठीक, इससे टकराए। ये जो पतली सी पन्नी थी, इससे एल्फा पार्टिकल्स इससे टकराए। और टकराने के बाद क्या देखा गया कि जो पार्टिकल हैं, इनमें से ज्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? एल्फा पार्टिकल्स। क्या है? एल्फा कण। हिंदी में क्या कहते हैं? एल्फा कण है। इनको गुजारा और अधिकांश सीधे चले गए। क्या लिखेंगे? मोस्टली, ऊपर लिखते हैं, इधर स्पेस कम है। मोस्टली पार्टिकल्स गो स्ट्रेट। ठीक है, अधिकांश कण सीधे चले गए, अधिकांश कण सीधे चले गए। अब ज्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए, एक चीज ये देखी गई, थोड़े से पार्टिकल कुछ कोण एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। ये थोड़े से पार्टिकल हैं, थोड़े कण, यानी कि लेस पार्टिकल्स, कम पार्टिकल्स ऐसे कुछ कोण से, मान लो थीटा एंगल है, इससे थोड़े से पार्टिकल मुड़ गए, है ना, इधर भी मुड़ गए, उधर भी मुड़ गए, ऐसे। और बहुत ही कम पार्टिकल वापस लौटे, यानी कि सेम पाथ पर बहुत कम पार्टिकल, 1 from 12,000। ठीक है, रिटर्न बैक, यानी कि वापस लौटे। तो ये उसने देखा। क्या किया? उसने एल्फा कणों को सोने की पन्नी से गुजारा और देखा कि ज्यादातर कण, यानी कि अधिकांश कण सीधे चले गए। कुछ कण, यानी कि थोड़े से कण थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि परिवर्तित हो गए, और 12,000 में से कोई एक वापस लौटा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे सबसे पहले। ये आप हेडिंग, इसमें इसके अंदर एक हेडिंग डालेंगे, क्या? एल्फा पार्टिकल या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट डाल देंगे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या डाल देंगे? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, मतलब सोने की पन्नी का प्रयोग। प्रैक्टिकल को क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट को प्रयोग बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन। क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन। देखो, जो चीज हमने कराई है वो हमने यहाँ लिख रखी है, तो हम ये नहीं लिखेंगे उसने एक सोने की पन्नी ली, उसमें से एल्फा कणों को गुजारा, वो चीज नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? निरीक्षण। क्या कहते हैं? निरीक्षण कहते हैं। तो पहले हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले मोस्टली पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन,
मतलब बिना मुड़े, बिना मुड़े अधिकांश कण सीधे चले गए, सीधे चले गए, पहला। दूसरा क्या है, फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल्स, डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल्स, यानी कि कुछ कण छोटे कोणों से, छोटे कोणों से विचलित होकर गुजर गए, छोटे कोणों से विचलित होकर गुजर गए। देखो, थोड़े से पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर गुजर गए, और वेरी फ्यू यानी कि बहुत ज्यादा कम, कितने कम, 1 from 12,000 रिटर्न बैक एट सेम पाथ, मतलब बहुत कम, बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम, यानी कि एक किसी 12,000 में से, है ना, समान पथ पर वापस आया। तो ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा गया, ये चीज देखी गई, ठीक है। ये तीनों बातें आपके समझ में आ गई। चलो इसको नोट करो, फिर हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। तो बेटा हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन देख लिया, इसके बाद क्या आता है, कंक्लूजन आता है। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आया, कंक्लूजन, यानी कि हमने प्रैक्टिकल कर लिया, हमें पता चल गया कि ऐसा ऐसा होता है कि ज्यादातर चीजें, मतलब ज्यादातर पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, एकदम सीधे, कुछ मुड़ जाते हैं, कुछ वापस लौट जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या दिया उसने, अपना कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। भाई प्रैक्टिकल करके बैठेंगे थोड़ी ना, रिजल्ट भी तो देंगे, कुछ कहेंगे भी तो सही, वो निष्कर्ष दिया, ठीक है। निष्कर्ष में उन्होंने क्या कहा कि पार्टिकल ज्यादातर सीधे चले गए, पार्टिकल ज्यादातर कण सीधे चले गए, इसका मतलब ज्यादातर जगह खाली है एटम के अंदर, परमाणु के अंदर ज्यादातर जगह कैसी है, खाली है, ठीक है। तो कंक्लूजन में सबसे पहला पॉइंट क्या दिया, मोस्टली स्पेस इन एटम, मोस्टली स्पेस इन एटम is empty, क्यों, क्योंकि because mostly particles went straight, ज्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए। हिंदी में क्या लिखेंगे, परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त रहता है। कैसा रहता है, रिक्त, रिक्त मतलब खाली, है ना, रिक्त रहता है, क्योंकि अधिकांश कण सीधे चले गए, अधिकांश कण सीधे चले गए। अब देखो सीधे कब चले जाएंगे, आप बहुत सारी बाइक लाओ चला के, बहुत सारे लोग बाइक ला रहे हैं चला के, वो सीधी कब निकल जाएंगी, जब रोड खाली होगा, ठीक है। और मुड़ेंगी कब, जब थोड़ा बहुत, जब है ना थोड़ा बहुत भरा होगा तो मुड़ेंगी बाइक, और एकदम टकरा के वापस कब आएगी, जब किसी स्पेस से जाकर टकराएगी, है ना। तो ऐसा ही यहाँ होता है, तो ज्यादातर जगह खाली है इसलिए सीधे चले गए। दूसरा पॉइंट है कि थोड़े थोड़े एंगल से इसलिए मुड़े क्योंकि थोड़ा सा स्पेस अंदर भरा था। भाई थोड़ी सी अगर ट्रैफिक होगा थोड़ा बहुत, तो बाइक को आप लहरा दोगे, नाग बना दोगे, सांप बना दोगे, हैं क्या होगा, थोड़ा सा टर्न कर जाएंगे वो टकरा के किसी चीज से। तो क्या लिखेंगे, स्मॉल स्पेस इज ऑक्यूपाइड, स्मॉल स्पेस इज ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड की स्पेलिंग क्या है, PIED,
यही तो है। ऑक्यूपाइड नहीं, डबल पी आता है शायद। ऑक्यूपाइड बाय, या हाँ, ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव चार्ज इन एटम, ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव चार्ज इन एटम, यानी कि परमाणु का थोड़ा सा भाग, पीआईईडी है ना, पीआईईडी, थोड़ा सा भाग धनावेश से, थोड़ा सा भाग धनावेश से घिरा रहता है, ठीक है, या भरा रहता है, भरा रहता है, ठीक है। अब क्योंकि कोई एक 12,000 में से कोई एक पार्टिकल वापस आया, इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज अंदर है उसके प्रेजेंट, उसने बस थोड़ी सी जगह घेरी हुई है। कितनी? थोड़ी सी जगह, ठीक है। क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट में? साइज ऑफ या वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज is very very small, very very small than size of atom, than size of atom, यानी कि धनावेश का आयतन, धनावेश का आयतन जो उसके अंदर भरा है, धनावेश का आयतन परमाणु की अपेक्षा, परमाणु की अपेक्षा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ये इसके क्या हो जाते हैं? कंक्लूजन। ये रिजल्ट बताया उसने। जब ये रिजल्ट बताया उसके बाद उसने बताया था अपना न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो आप यहां तक रिजल्ट लिख लो उसका, फिर हम न्यूक्लियर मॉडल के जो पॉइंट्स हैं उनको लिखेंगे। तो यहां तक हमने कंक्लूजन पढ़ लिया बेटा, है ना। कंक्लूजन क्या है कि क्योंकि ज्यादातर जगह खाली होगी उसके अंदर, तभी ज्यादातर पार्टिकल सीधे चलेंगे। तो पहला तो कंक्लूजन ये हो गया कि ज्यादातर जगह खाली है। दूसरा कि पॉजिटिव चार्ज अंदर होता है, तभी तो उससे टकरा के पार्टिकल गए थे मुड़ के, है ना। और एक लास्ट क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज जो अंदर है उसके, वो बहुत कम जगह घेरता है। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल ही वापस आया 12,000 में से। तो ये आपके कंक्लूजन हो गए। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या बताया? एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या बताया? किसने? रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था एटम का। जो मॉडल था वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद दिया। तो अब आप क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, यानी कि परमाणु का नाभिकीय मॉडल, परमाणु का नाभिकीय मॉडल। ये क्या है? परमाणु का नाभिकीय मॉडल। तो उसने ये क्या कहा था? सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर एक छोटे से वॉल्यूम में रहता है और उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन प्रेजेंट इन सेंटर पार्ट ऑफ एटम in a little volume, in a little volume called nucleus, called nucleus, यानी कि एक छोटे से वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज एटम का सेंटर मतलब केंद्र में, बीच में पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। हिंदी में क्या लिखेंगे कि प्रोटॉन परमाणु के केंद्र में, परमाणु के
केंद्र में एक छोटे से आयतन में रहते हैं, एक छोटे से आयतन में उपस्थित होते हैं, आयतन में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसे क्या कहा गया है? केंद्रक कहा गया है, जिसे केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया, है ना। यानी कि जो एटम, जैसे मान लो ये पूरा एटम है, इसके अंदर बीच में छोटे से वॉल्यूम के अंदर ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। क्या है? केंद्रक है। इसी के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर ही सारे पॉजिटिव चार्ज इसी के अंदर होते हैं। ठीक है। दूसरी बात इसने क्या कही थी कि इस ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके चारों तरफ घूमते हैं। ये बात कही थी। क्या कही थी? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in circular orbit। क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। क्लियर बात क्लियर हो गई। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। ये बात भी किसने कही थी? रदरफोर्ड ने कही थी। तो ये रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है। ठीक है, जिसमें क्या बातें बताई गई थी कि प्रोटॉन केंद्र मतलब बीच में होता है, सेंटर में, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। और क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। बात क्लियर हो गई। एक बात और इसने कही थी लास्ट, एक और बात क्या कही थी? देखो, जैसे ये क्या है? न्यूक्लियस, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से जुड़े होंगे ना किसी फोर्स से, है ना। एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इस फोर्स को क्या कहते हैं? एट्रैक्शन फोर्स। ठीक है। तो क्या कहेंगे? तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस बाइंड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, वो कह सकते हो आप, प्रोटॉन कह सकते हो या केंद्रक कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन व केंद्रक आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, ऐसे कह सकते हो, बंधे रहते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है पता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज के बीच में लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल से वो जुड़े रहते हैं। ये बात भी किसने कही थी? रदरफोर्ड ने कही थी। तो ये रदरफोर्ड का जो मॉडल है, जो काम है, वो पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए।